बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैकल्स डायवर्टिकुलम। मैकल्स डायवर्टिकुलम बेसिकली क्या है? ये टर्मिनल इलियम के अंदर एक पाउच बन जाता है। डायवर्टिकुलम का मतलब होता है कि जीआईटी के किसी भी हिस्से की लाइनिंग जो है, ठीक है, उसके अंदर एक पाउच बन गया, ठीक है। अब टर्मिनल इलियम के अंदर एक पाउच बन जाता है, ठीक है, उसकी साइड पर, जिसे हम कहते हैं मैकल्स डायवर्टिकुलम। ये एक ट्रू डायवर्टिकुलम होता है। डायवर्टिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, फॉल्स डायवर्टिकुलम होते हैं, ट्रू डायवर्टिकुलम। ट्रू डायवर्टिकुलम के अंदर जीआईटी की सारी लेयर्स होती हैं, क्योंकि ये जीआईटी की लाइनिंग से बन रहा है ना। तो अगर जीआईटी की सारी लेयर्स डायवर्टिकुलम यानी उस पाउच के अंदर भी मौजूद होंगी तो उसे हम कहेंगे ट्रू डायवर्टिकुलम। अगर उसमें एक या दो लेयर्स होंगी तो उसे हम कहेंगे फॉल्स डायवर्टिकुलम। अब ये बनता कैसे या होता क्या है? बेसिकली ये कंजेनिटल अनोमली है, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द विटलाइन डक्ट, ठीक है। अब विटलाइन डक्ट क्या है? सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको विटलाइन डक्ट का पता होगा तभी आप इसको समझ सकेंगे। विटलाइन बेसिकली हमारी जो गट होती है उसके तीन पार्ट होते हैं, फॉर गट, मिड गट, हाइंड गट, ठीक है। जो मिड गट होती है ना, उसे यॉर्क सैक के साथ विटलाइन डक्ट में जोड़ा हुआ होता है। बर्थ के बाद क्या जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ऑर्गन्स डेवलप होते जाते हैं, इंटेस्टाइन सारे डेवलप होती है, उसकी रोटेशन होती है, तो ये क्या होता है, ऑब्लिट्रेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑब्लिट्रेट नहीं होती प्रॉपरली, ठीक है, और या तो इसमें पाउच बना रह जाता है, या तो फिर ये एज ए ओपनिंग ही एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्टेड रहती है, तो ये एक फिस्टुला बना देगी। और अगर ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो ऑब्लिट्रेट नहीं होता और डिस्टिल हो जाता है, तो इस तरह एक प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो वैसे परसिस्ट रहेगा, मौजूद रहेगा। इसे हम कहते हैं डायवर्टिकुला। ये देखिए एक पाउच बन गया है ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके एक पाउच बन गया है। और बाद में क्या होता है कि इसमें एक कनेक्शन बन जाता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और आउट पाउचिंग के दरमियान में, ठीक है, जो कि फाइब्रस बैंड की सूरत में मौजूद होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस है। लेकिन बाज़ औक़ात ये नहीं भी होता, ये एज अ फ्री पाउच इधर मौजूद रहता है। तो इसका मतलब है कि विटलाइन डक्ट की दो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या तो ये डायवर्टिकुला में चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसका फिर ऑक्सीमल पार्ट जो होता है वो वैसे ही परसिस्ट रहेगा, और या तो फिर इसमें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ एक कनेक्शन रहता है जिसे हम कहते हैं फिस्टुला। फिस्टुला कोई भी ओपनिंग होती है जो कि दो वॉल्स को आपस में जोड़ रही होती है, उनके अंदर कनेक्शन बना रही होती है, ठीक हो गया। अब हमने पढ़ लिया कि परसिस्टेंस ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द विटलाइन डक्ट कनेक्ट द मिड गट एंड द यॉर्क सैक। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनॉमली एमसीक्यू उसका पॉइंट है, ठीक हो गया। उसके बाद टर्मिनल इलियम, इसकी लोकेशन ये भी एमसीक्यू उसका पॉइंट है। एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर के ऊपर ये मौजूद होती है, ऑपोजिट टू द मिजेंट्री। अब ये देखें, ये है हमारे पास इंटेस्टाइन। अब यहाँ से ये मिजेंट्री के साथ जुड़ी हुई है। अब ये वाला मिजेंट्रिक बॉर्डर होगा जहाँ पर इंटेस्टाइन मिजेंट्री के साथ जुड़ी होगी, और ये जो ऑपोजिट वाला है ना ऐसे करके, ठीक है, इस तरफ को ये जो जा रहा है, इसको कहेंगे हम एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर। यानी कि जिस तरफ मिजेंट्री होगी ना उस तरफ नहीं ये बनेगा, उसकी सामने वाली जो साइड होगी ना, ऑपोजिट साइड, उसके ऊपर बनेगा ये, ठीक है, एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर के ऊपर होता है ये। अब ये प्रेजेंट कैसे करता है? पेशेंट हमारे पास आता है, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है, लेकिन अगर सिम्टम्स प्रेजेंट करेंगे तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आती हैं। इसमें हमारे पास हेमेटोचेजिया हो जाता है, ठीक है, मेलिना हो जाता है। अब हेमेटोचेजिया जो होता है उसमें क्या होगा, ये आपने याद रखना है, एक होती है अपर जीआई ब्लीड और एक लोअर जीआई ब्लीड। हमने जीआईटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है, एक अपर जीआईटी होता है, एक लोअर जीआईटी होता है। उसके लिए हम एक लिगामेंट जिसका नाम लिगामेंट ऑफ टीरीज़ होता है, उसको हम लोग लाइन ऑफ डिमार्केशन या फिर लैंडमार्क के तौर पे यूज़ करते हैं। लिगामेंट ऑफ टीरीज़ से पहले वाला जितना सारा हिस्सा होगा ना उसे हम कहेंगे अपर जीआईटी, और जो लिगामेंट टीरीज़ का डिस्टल पोर्शन होगा उसके बाद वाला सारा हिस्सा होगा उसे हम लोअर जीआईटी कहते हैं, ठीक है। और अगर तो अपर जीआई ब्लीड है, लिगामेंट टीरीज से पहले पहले वाला सारा पोर्शन है, अगर उससे ब्लीडिंग हो रही है ना कहीं पर भी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मेलिना। और अगर लिगामेंट ऑफ टीरीज के बाद वाले हिस्से में से कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम कहते हैं लोअर जीआईटी ब्लीड, और उसकी सूरत में जो हमें ब्लीडिंग को हमने नाम देना होता है उसे कहते हैं हेमेटोचेजिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस आता है इस ब्लड के अंदर कि हमने क्यों ये दो नाम दिए हैं? क्योंकि जो मेलिना होता है ना ये ब्लैक टारी स्टूल होता है, और जो हेमेटोचेजिया होता है ना इसके अंदर फ्रेश ब्लड हमें मिलता है। ये दो जब आप हिस्ट्री लेते हो ना, मेडिसिन के वार्ड में जाएंगे तो वहाँ पे इनकी सिग्निफिकेंस होती है। आप जब हिस्ट्री ले रहे होते हो तो आप स्टूल का कलर पूछते हो कि स्टूल के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसका कलर कौन सा होता है, ओके। तो इसलिए इससे हमें पता लग जाता है कि ये अपर जीआईटी ब्लीड है, ये लोअर जीआईटी ब्लीड है, राइट।
लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्रैम्प्स होते हैं। ये ना अपेंडिक्स, जिस तरह अपेंडिक्स का पेन होता है ना, वैसे ही हमें एक बाज़ औक़ात लग रहा होता है कि कहीं अपेंडिसाइटिस तो नहीं हो गया, अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ये उससे मिलता जुलता पेन होता है, ठीक है। इसलिए इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अपेंडिसाइटिस भी इसके साथ आ सकता है, मैकल्स डायवर्टिकुलम के साथ। राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, इंटरसेप्शन हो सकती है, वोल्वुलस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन नियर द टर्मिनल। अच्छा, अब ऑब्स्ट्रक्शन नियर द टर्मिनल इलियम, या भी इसकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको ये बताया था ना, जो फाइब्रस बैंड यहाँ पर बनता है ना, जो ये इंटेस्टाइनल लूप्स होते हैं ना, ये बाज़-औक़ात इसके गिर्द ऐसे ऐसे करके ना घूम जाते हैं, ठीक है। इसके गिर्द जब ऐसे ऐसे करके रोटेट कर जाएंगे ना, तो ये बैंड जो होता है ना, उन लूप्स को ना जकड़ लेता है और उनके किसी ना किसी हिस्से के ऊपर ना ऐसे करके यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर ये ऐसे करके इस तरह लूप्स ये इसके गिर्द घूम रहे हैं ना, तो बैंड इसको ना कहीं से कंस्ट्रिक्ट कर देगा, उसकी वजह से हो जाएगी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये इस तरह टर्मिनल इलियम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं। जब बैंड इसके गिर्द घूमते हैं ना, सॉरी लूप्स इस बैंड के गिर्द घूमेंगे जब, ठीक है, तो ये बैंड क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है किसी ना किसी हिस्से को, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, टर्मिनल इलियम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। इसलिए ये फाइब्रस बैंड क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने इसको डायग्नोज कैसे करना है। डायग्नोज आपने, हमारे पास एक स्कैन होता है जिसे हम मैकल स्कैन कहते हैं या पर टेक्नीटेट स्कैन कहते हैं, ठीक है। टेक्नीटियम 99 जो होता है उसके ज़रिए से स्कैन किया जाता है। जब हम वो स्कैन यानी कि उस स्कैन के ज़रिए से चेक करते हैं ना, तो हमें एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा का पता लगता है। अब जो डाइवर्टिकुलम होता है ना, क्योंकि ये जीआईटी की आउट पाउचिंग होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो जीआईटी की म्यूकोज़ा होती है ना, वही म्यूकोज़ा इस आउट पाउचिंग के अंदर होगी। तो वैसे तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा होती है वो किसके अंदर हो सकती है, स्टमक के अंदर, लेकिन हमें इलियम के गिर्द एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा पड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि स्टमक की म्यूकोज़ा पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि उसकी नॉर्मल जगह नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्टोपिक। अब नॉर्मल जगह पे है गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा, ठीक है। जो स्टमक की म्यूकोज़ा है वो इलियम के पास पड़ी हुई है, वहाँ पर तो उसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, इसलिए कहेंगे इसको एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा है। नॉर्मल जगह पे हमें गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा नज़र आ रही है पर, और इसे हम किस स्कैन के ज़रिए से करते हैं, मैकल स्कैन या फिर पर टेक्नीटेट स्कैन। इसको टेक्नीटियम 99 भी कहते हैं, ओके। अब इसके ज़रिए और भी मेथड्स हो सकते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड, लेकिन ये मेथड सबसे ज़्यादा यानी कि ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो इसके लिए स्पेसिफिक है। अल्ट्रासाउंड पे भी हमें पता लग सकता है, सीटी स्कैन पे भी इसका पता लग सकता है। अब ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट हमारे पास आ जाती है लेप्रोस्कोपिक डाइवर्टिकुलेक्टमी। डाइवर्टिकुलेक्टमी का मतलब होता है उसे निकाल देना, ठीक है। डाइवर्टिकुलेक्टमी का मतलब होगा हमने, जैसे हिस्टेक्टमी यूट्रस का निकाल देना, टेक्टमी जहाँ पर भी आता है ना, उसका मतलब होता है कि हम उसे निकाल देते हैं लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के ज़रिए से, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक में पूरा कट नहीं लगाया जाता है, एक छोटी सी आपके पास यूँ समझिए कि रॉड्स होती हैं, छोटे छोटे कट लगा के हम वो डालते हैं, ठीक है, और वहाँ से उसे निकाल देते हैं। आजकल जो अपेंडिक्स के ऑपरेशन हो रहे हैं वो भी लेप्रोस्कोपिक ही हो रहे हैं ज़्यादा। उसके बाद सेगमेंटल रिसेक्शन, या फिर हम उतना सेगमेंट निकाल देंगे, ओके, जिसके साथ कनेक्टेड होती है। अब ये सारा हमारे पास आ गया इसका ओवरव्यू जो भी था, यानी कि इसके क्लिनिकल फीचर्स हमने देख लिए, ये बनता कैसे है, ठीक है, और इसका डायग्नोस कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब हमारे पास आ जाता है रूल ऑफ 2। ये एमसीक्यूज़ में आता है, ठीक है, इसमें आपका यूक्यू भी बनता है यूएचएस का, कि रूल ऑफ 2 ऑफ मैकल्स डाइवर्टिकुलम क्या है, एज इट इज़ पूछा जाता है। रूल ऑफ 2, ठीक है, ये 2:1 होता है मेल और फीमेल के अंदर, यानी कि मेल्स में 2% ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि उसमें 2 रेशो से होता है। 2 इंचज़ लॉन्ग होता है, 2 फीट फ्रॉम द इलियोसिकल वॉल। जो इलियम और सीकम यहाँ से जुड़ी होती है ना, वहाँ से इसका फासला कितना होता है, 2 फीट, उससे इतना 2 फीट दूर होता है। और क्या होता है, 2% पॉपुलेशन के अंदर होता है, 2% पॉपुलेशन में फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ द लाइफ के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस शो करता है, ठीक है। और यानी कि पहले जब बच्चा 2 साल तक का होता है ना, तभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस शो करता है। 2 टाइप्स ऑफ एपिथीलिया, अब ये बात थी जो एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा वाली थी, इसके अंदर 2 तरह के एपिथीलिया होते हैं जो पाउच बनता है, एक गैस्ट्रिक और एक पैंक्रियाटिक, ठीक है, उसी को हमने टेक्नीटियम स्कैन के ज़रिए से डिटेक्ट किया था। अब 2 टाइप ऑफ एपिथीलिया बनते हैं, एक गैस्ट्रिक होता है और एक पैंक्रियाटिक होता है। अब जो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा होती है ना, वो क्या करती है, यहाँ पर एसिड रिलीज़ करेगी, एसिड रिलीज़ होने की वजह से यहाँ पर अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके अंदर, और उस अल्सर की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आता है, ओके। अब नॉर्मल टिश्यू है, गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक टिश्यू तो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर ये अब नॉर्मल जगह पे होंगे ना, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल टिश्यू है, गैस्ट्रिक और पैंक्रियाज का टिश्यू है, लेकिन ये अब नॉर्मल जगह इलियम के पास पड़ा है, तो हम इसे कहेंगे कोरिस्टोमा, ये एक टर्म इसके लिए यूज़ होती है। नॉर्मल टिश्यू होता है अब नॉर्मल,
साइड। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह। अगर इस टॉपिक में से आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और शेयर करें आगे अपने स्टूडेंट्स के साथ। और इस नॉलेज को, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो जितना आप फैलाएंगे उतना बढ़ता है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प किया करें। और ना आपको ऑन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अब अपलोड करूं। और गुड लक एवरीवन, आई होप आप सबको टॉपिक अच्छा समझ में आ गया होगा।